वो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की डिग्रियां लेकर गए हैं, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से। क्योंकि इस वक्त आपके जितने लूटर्स हैं पाकिस्तान, भारतीय हुकूमत के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाले शहरी इलाकों को म्यूनिसिपल इदारों के हवाले और आर्मी एरियाज को मिलिट्री स्टेशंस में तब्दील कर दिया जाएगा। कि पार्लियामेंट पे आइसलैंड के अवाम यूरोपीय मुल्क है, हमारी तरह का कोई तरक्की पजीर मुल्क नहीं है। पार्लियामेंट लोगों ने अंडे मारे हैं पार्लियामेंट की इमारत के ऊपर। इंडिया का वैसा मसला नहीं है। इंडिया वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, वो किसी की गोद में नहीं बैठना चाह रहा, राइट। इंडिया खुद अपनी गोद बड़ा करना चाह रहा ताकि दूसरे लोग आके बैठे, पूरी थर्ड वर्ल्ड को वो अपनी गोद में बिठाना चाह रहा है ना। इट वांट्स द एंटायर ग्लोबल साउथ टू सिट इन इट्स लैप। 1 बिलियन मिलेगा तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि पिछली दफा जब उन्होंने कुछ थोड़े डॉलर आपको दिए थे तो आपने बड़े पिज़्ज़े बहुत बनाया। आपके भाई जो डिलीवरी करते थे पिज़्ज़े के, अब वो 150 पिज़्ज़ों के मालिक है। तो ये चाइना से आपने उनसे किया, तो अब उसमें लग ये रहा है कि आप टर्न अप जो है आप लेंगे चाइना की तरफ। और क्योंकि आपको जो दूसरे आपके फाइनेंसर हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई वाले भी आजकल चाइना के साथ ही हैं, तो आप जाहिर है उसी, आप तो भी वो कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, आप तो सिर्फ डॉलर के पीछे जाते हैं ना, डॉलर कहां से नजर आएंगे। तो लग रहा है कि आप डॉलर के पीछे जाएंगे। भारत के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, तो हो सकता है कहीं डिफेंस का बजट कम करना पड़ जाए। शायद आपके लिए वो फायदेमंद नहीं है, वो चीज आपको वो रास नहीं आएगी, इसलिए शायद आप चाहते नहीं है। वरना नेशनल इंटरेस्ट है आपका भारत के साथ अटैच, और बल्कि हर उस मुल्क के साथ आपका नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जिसके साथ आपका बॉर्डर है। पाकिस्तान के अंदर वो 5-6 हजार सारे इन स्कूलों से ग्रेजुएट है और हर एक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। हर एक के बच्चे इंग्लैंड और कनाडा में बैठे हैं। अब इस पे मैं क्या इस पे स्टेटमेंट दूंगा, ये इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए का प्रॉब्लम है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, कैम्ब्रिज वाले रो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं कि इन अंधों को डिग्रियां क्यों दी थी, इनको एडमिशन क्यों दिए थे। यहाँ पे ये तमाचे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तमाचे हैं ये। तो इस पे मुझे आरजू नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि वहां से लोग एक लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आके दुनिया को रूल इस वक्त कर रहे हैं, और हमारे 400 साल इंस्टीट्यूशन के पढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। कसूर किसका है? सर जाहिर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, और हमें आदत पड़ चुकी है बैठे बैठे खाने की, काम करने की आदत नहीं रही लोगों में। आपका एजुकेशन सिस्टम तो वो पढ़ा ही नहीं है। एचिसन आपका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा है, वो तो ब्रिटिश ने बनाया था अपने एजेंटों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस वक्त आपकी कौम का जो फैसला करने वाला बंदा है वो तो एचिसन से पढ़ा था। वो तो एक दिन नहीं गया आपके एजुकेशन सिस्टम में, वो एचिसन से पढ़ा। फिर वह यहाँ कोलंबिया से पहली बैचलर डिग्री है और लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज की है। दूसरा जो आपको तबाह करने वाला है अमीरुल मोमिनीन, वो भी एचिसन से पढ़ा और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है। आपको तबाह करने वाले तो सारे एचिसोनियन है। एचिसन का सिलेबस आपका पाकिस्तानी थोड़ी है, वो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का तो हिस्सा ही नहीं है। लेकिन सर माइंडसेट तो तालिबानी है ना सर, तालिबानी माइंडसेट है इनका, जहां से मर्जी पढ़ ले। नहीं, एचिसन से, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के कैम्ब्रिज से इस्लाम को बेच रहे हैं। आपको ये नहीं पता, मैं आपको क्या बता रहा हूं। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से। इन्होंने कहा है पाकिस्तान में जाके तस्बीह बेचो, वो कह रहे इस्लामिक टच दो, इस्लामिक टच दे। ये इस्लामिक टच बेच रहे हैं, मार्केटर हैं, ये मार्केटर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उनको टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है। ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से फ्रॉड सीखा है कि किस तरीके से जाके बेवकूफ लोगों को अंधा करना है इस्लाम के साथ। ये सीख कर गए और बेच रहे हैं, इस्लाम बिक रहा है। लेकिन सर ये जो बैठ के सर बातें कर रहे हैं गवर्नमेंट और ये पीटीआई वाले कि जी इलेक्शंस के पीछे, और साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि जी वो जो फ्री आटा था उसमें भी बहुत करप्शन हुई है, उनके ऊपर भी नाराज है। बल्कि सबसे मैंने तो कल ट्वीट किया
मैंने कल ट्वीट ये किया कि अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस a tough और sincere martial law is the only solution for पाकिस्तान। और उसके साथ मैं उसके साथ सेकंड मैं हैरान हूं, मैंने जो ट्वीट किया उसके कुछ 2-4 घंटे बाद मैंने खाकान अब्बासी साहब की सिमिलर स्टेटमेंट देखी। उन्होंने कहा कि सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, कोई भी अगर गवर्नमेंट आ जाए वो डिलीवर नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, आपका फ्यूचर खत्म है। यू हैव बिकम अ नॉन गवर्नेबल स्टेट। और आपको अब रूल कौन कर सकेगा? कोई जूते के साथ रूल करेगा, थप्पड़ों के साथ, इसके अलावा कोई हल नहीं आपका। तो सर हम तो हमेशा से जूतों से ही रूल होते आए हैं, अभी तक तो ये डिक्टेटरशिप ही रही है। बिल्कुल। इस वक्त पॉइंट आ चुका है कि ये खाकान अब्बासी साहब है, वो भी फॉरेन ग्रेजुएट है, अमेरिका की डिग्री है उनके पास, यूपेन से पढ़ के गए। उस बंदे की स्टेटमेंट है और बहुत वैलिड स्टेटमेंट है उस बंदे की कि यू हैव प्रूवन योरसेल्फ अ नॉन गवर्नेबल सोसाइटी और अ कंट्री। और जब आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं उसके बाद आपको जानवरों की तरह हांका जाता है, गवर्न नहीं किया जाता। और वो हांकते कौन है? जिनके हाथ में डंडे होते हैं, जूते होते हैं जिनके हाथ में। अब वो टाइम आ चुका है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जितना वो एचिसन का मटेरियल था, जितने वो ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां हार्वर्ड की हैं, जितने वो इस्लाम बेच रहे हैं, जो आपको कानून बेच रहे हैं, जो बेंच बेच रहे हैं, वो सारा कुछ जो कर रहे हैं वो सारा फेल हो चुका है, सारा। Every country is now raising this issue that we are going to do this because it is in our interest and not because you are pressuring us to do this. आपने देखा होगा कि हिना रब्बानी खार का जो मेमो लीक हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट में, पाकिस्तान डिफिकल्ट चॉइसेस, तो उसमें देखिए पाकिस्तान का मसला था कि हम इसके गोद में बैठे या उसके गोद में बैठे ना। That is what she was trying to say, that we cannot pretend that we want to be on the US side. It'll harm our relations with China. So India has clear aspirations of a global power, and it may be your partner, but it is not, मतलब India किसी का चमचा नहीं बनना चाहता। And that is what Ashley is also saying. मतलब क्योंकि वो यहाँ रहते हैं और जॉब भी यहाँ कहते हैं, and so the article is couched, मतलब जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल को लिखा है ऐसा लिखता है जैसे वो अमेरिका के इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली इंडिया की मैसेज पहुंचा रहे हैं अमेरिका को कि इंडिया तुम्हारा चमचा नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अमेरिका के पास और क्या ऑप्शन है अदर देन इंडिया? बिकॉज इफ दे हैव टू कम इन दिस रीजन, तो उसके पास एक इम्पोर्टेंट क्या ऐसा मैसेज है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो एक्चुअली टेलिस भी बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये भाई सारा कुछ ले लेंगे एंड देन वो ऑटोनॉमी भी रखेंगे, जैसे आपने भी ये सारे 20 मिनट में ये सारी बात की। सो इंडिया के अमेरिका के पास और क्या ऑप्शन है इफ देयर इज नो इंडिया? फॉर एग्जांपल अगर इसको आप फॉर अ मोमेंट, इफ देयर इज नो ऑन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज नॉट विद द यूएस, तो अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि उसको सोच रहा होगा या सोच सकता है? आप मेरे साथ एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें। लेट्स से कि जी जिनपिंग आज मर जाते हैं आज रात में, इंशाल्लाह खत्म हो जाते हैं। खैर पाकिस्तान में तो बहुत दुखी हो जाएंगे आप लोग, बट लेट्स से उनका जो सक्सेसर है एक डायनामिक यंग मैन विद न्यू विजन आ जाता है और वो सीधा दिल्ली आता है और मोदी से कहता है चलो चलो रसगुल्ले खाते हैं एंड ये मसला आज ही तय कर देते हैं, फिनिश द बॉर्डर इश्यू टुडे। ठीक है, इंडिया को प्रॉब्लम क्या है चाइना से? सिवाय बॉर्डर के चक्कर और कुछ भी नहीं है। या वो ये भी कहता है चलो 50 साल के लिए बंद कर देते हैं डिस्कशन, लेट देयर बी नो इश्यू ऑन द बॉर्डर फॉर द नेक्स्ट 50 years। जो पाकिस्तान को भी ऑफर आया था ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कि आइंदा 25 साल या 30 साल तक कुछ नहीं करेंगे, तो सेम ऑफर अगर ये नया चाइनीज लीडर ऑफर करता है मोदी को कि भाई हम आइंदा 20 साल 30 साल 40 साल तक नहीं बांधते, लेट्स डील विद द वेस्ट, ये हमारे पास हिस्टोरिक मोमेंट है कि दुनिया को उल्टा कर दे।